अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां लेखपालों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया है। इस कड़ी में आज इटावा तहसील प्रांगण में लेखपालों ने धरना प्रदर्शन किया है। लेखपालों की मांग है कि हमारे मृतक लेखपालों के वारिसों को उनका बकाया धन मिले। कई लेखपालों के निलंबन को वापस लाने और खसरा खतौनी की कॉपी देने जैसे कई मांग किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ अध्यक्ष को सरकारी कार्यों में अपने दायित्वों के निर्वहन न करने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इस पर उप जिलाधिकारी इटावा से बात करने की कोशिश भी की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। मौखिक रूप से बताया गया कि मृतक लेखपालों की फाइल एक हफ्ता पहले ही यहां से जा चुकी है। लेखपाल खसरा खतौनी की कॉपी ऑनलाइन उपलब्ध है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आखिर सरकार डिजिटल इंडिया के तहत ही सारे काम ऑनलाइन उपलब्ध करवाती है। आपका लेखपाल संघ जो है धरने पे बैठा हुआ है, क्यों? हम बताना चाहेंगे कि जिला प्रशासन द्वारा पिछले 3 साल में 3 कार्यवृत्ति हमारी समस्याओं को लेकर जारी किया गया है और उन कार्यवृत्ति पर तहसील के अधिकारियों द्वारा कोई अनुपालन नहीं किया गया है। हमारे इस समय जनपद में कुल 6 लेखपाल मृतक हैं, जिनके बहुत सारा बकाया अभी बाकी हैं। उनके परिजन एक पटल से दूसरे पटल पर भटक रहे हैं, लेकिन उनके बकायों का भुगतान नहीं हो रहा है। हम उसकी मांग कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि जो किसान मृतक होते हैं उनके वारिसों को तहसील से निःशुल्क खतौनी देने का प्रावधान है। उनको देने के लिए लेखपालों को निःशुल्क खतौनी उपलब्ध कराई जाए। हम मांग कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे गरीब किसान हैं कि जो कृषि पट्टा पाए हैं, कृषि पट्टा पाए 20 से 25 साल हो गया है, लेकिन उनकी भूमि को संक्रमणी नहीं किया गया है, जिससे वो केसीसी लोन या विक्रय आदि का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनकी भूमियों को संक्रमणी किया जाए। हमारे कुछ वरिष्ठ साथी ऐसे हैं जिनकी एसीपी 2 साल 3 साल पहले लग जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं लगी है। हम उसकी मांग कर रहे हैं। इसी तरह जनपद में बाढ़ राहत में लेखपालों के द्वारा जन जन तक शासन की योजनाओं को पहुंचाया गया, राशन किट पहुंचाया गया और कृषि निवेश में लेखपालों को लाभ पहुंचाने के बाद भी उसी का कारण दिखाकर हमारे लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। हम मांग कर रहे हैं कि इस तरह से नियम विरुद्ध निलंबन को तत्काल वापस लिया जाए। तहसील नौगढ़ में हमारे लेखपाल शिवशंकर को घरौनी प्रपत्र 5 में आबादी की खाली पड़ी भूमि को हाट के नाम से दर्ज कर दिया गया। सार्वजनिक हित में काम करने के बाद भी हमारे लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है, जबकि वह निर्दोष हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज जनपद के समस्त लेखपाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि शासन हमारी समस्याओं को सुने और उस पर विचार करे। तो क्या करेंगे? यदि समय आपकी मांग शासन नहीं मान रहा हो, प्रशासन नहीं मांगे, तो आगे आपकी रणनीति क्या होगी? आज कल परसों 3 दिन हमारा तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन चलेगा और अगर इस बीच शासन स्तर से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो 2 तारीख से हम कलेक्ट्रेट परिसर सिद्धार्थनगर में धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। आपका लेखपाल संघ अगली खबर जालौन से है, जहां कालपी नगर की तरीबुल्दा मोरंग खदान एक बार फिर सुर्खियों में है। जहां पिछली वर्ष खदान का संचालन करने वाले पक्ष ने बताया कि उन्होंने आतिफ इकबाल से पट्टे को 5 वर्ष के लिए 6.24 करोड़ रुपए में लीज पर लिया था, किंतु वो उसे 5 माह भी नहीं चला पाए। उनके साथ बड़ी धोखाधड़ी हुई है, लेकिन 1 माह से शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित संचालक ने बताया नियमावली का उल्लंघन कर उनके साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हुई है। सर क्या नाम है आपका? विकास पांडे। अजय सर, कालपी कोतवाली में एक मामला निकल के आ रहा है तरीबुल्ला का, ये पूरा मामला क्या है सर? इसमें क्या है, पट्टेधारक आतिफ इकबाल द्वारा इंफ्रा को माननीय जिलाधिकारी द्वारा पट्टा दिया गया था। उसके पश्चात उसने उस पट्टे को बिक्री कर दिया था, जो कि उसके पास अधिकार राइट्स नहीं है। वो हमें दे दिया था 100% में, जिसमें 6 करोड़ 24 लाख रुपए दिया था। उसके बाद वो शिकायतें करने लगा, दोबारा कब्जा करने का प्रयास करने लगा, तो हमने माननीय जिलाधिकारी को एप्लीकेशन के माध्यम से अवगत कराया। तो उन्होंने बताया कि वो तो ट्रांसफर ही नहीं कर सकता, वो तो बेच ही नहीं सकता पट्टे को। तो उसके बाद हमने आगे की कार्यवाही के लिए डाला हुआ है। कार्यवाही के लिए अभी आश्वस्त किया गया है जिलाधिकारी और उप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा।
की FIR दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जी कौन लोग हैं जिनके साथ आपके साथ लंबा फ्रॉड हुआ है ये आतिफ इकबाल, मोहम्मद जावेद उर्फ मोनू, पंकज त्रिपाठी। कहाँ के निवासी हैं ये लोग? ये लखनऊ के निवासी हैं, कुछ लोग लखनऊ के हैं, कुछ झांसी के हैं। ये मतलब जो आपका खंड बताया जा रहा है ये कौन सी कंपनी का खंड है ये सर? ये A&R इंफ्रा का है। अच्छा, तो मतलब अभी पूरा मामले में अभी कोई कार्रवाई हुई है नहीं अभी तक? ना, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो खनन विभाग से भी इन्होंने चीटिंग की है, उसकी भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो हम लोगों के साथ फ्रॉड किया उसकी भी नहीं। तो मतलब अब आप क्या चाह रहे हैं? अब उनके ऊपर FIR करके उन्हें जेल भेजा जाए। तो क्या नाम है आप? अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के शिवजी इंटर कॉलेज बरगदवा में कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय रामराज सिंह की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। बता दें कि इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री भाजपा विधायक पहुंचे हैं। वहीं पूर्व मंत्री ने कॉलेज प्रबंधक के द्वारा बनवाए गए संस्थापक स्वर्गीय रामराज की मूर्ति का अनावरण भी किया है। इसके साथ ही मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि देकर याद भी किया है। इसके बाद पूर्व मंत्री ने उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया है। बच्चों का प्रोजेक्ट हमने देखा शिवाजी इंटर कॉलेज बरगदवा में जो कार्यक्रम था, चौथी पुण्यतिथि। एक तो हमने स्वर्गीय रामराज सिंह काका जिन्होंने इसको स्थापित किया स्कूल को, उनका मूर्ति का अनावरण भी किया, उनके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा किया। और उसके बाद बच्चों का जो प्रोजेक्ट था वो उससे ये ज़रूर ये पता लगता है कि बच्चे आज पहले से बहुत जागरूक है पर्यावरण के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर या अंतरिक्ष विषय में। कई ऐसे चीज़ों हैं जिससे बच्चे अपने आप को जोड़ते भी हैं और एक अच्छा संदेश जाता है कि यही मैंने बोला भी था कि जिस तरह से प्रोजेक्ट होते हैं और जिस तरह से इन लोग की सोच है, तो इस स्कूल की संस्था की बहुत बड़ी भूमिका है कि इस तरह की सोच को पैदा करना, चरित्र निर्माण का तैयारी करना, अनुशासन रखना। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि इतने बड़े स्कूल में ज़्यादा संख्या के बच्चों में अनुशासन के साथ बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और अपना भविष्य की रास्ता भी खोजने का पूरा प्रयास करते हैं। यही बात हम कहते हैं। बच्चों का प्रोजेक्ट फर्रुखाबाद में काफी जर्जर अवस्था में मिले कार्यालयों को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी ने बताया कि महिला थाना और परिवार परामर्श केंद्र का निरीक्षण भी किया गया है, जहां पर स्थिति काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में देखी गई है, जिन्हें हमारे पास मौजूद फंड से अपग्रेड करने का प्रयास किया गया है। महिला थाना परिवार परामर्श केंद्र की छत आन समेत जो भी कमियां थी उन्हें दूर कर कार्यालय को नया स्वरूप भी दिया जा रहा है। वहां पर लोगों को बैठाने की दिक्कत ना हो और स्पेस की कोई कमी ना हो। वहीं एसपी ने महिला थाना और परिवार परामर्श केंद्र में आने वाले फरियादियों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए उन्हें बैठने की व्यवस्था करवाई गई है। फरियादियों के साथ आने वाले लोगों के बैठने के लिए और अच्छे पेयजल की व्यवस्था करने का प्रयास भी किया जा रहा है। ऑफिस बहुत ही जीर्ण अवस्था में थे और महिला थाना के साथ जो परिवार परामर्श केंद्र का जो ऑफिस है, इस तरह के कई ऑफिस जो हमारे लीडर का ऑफिस था बहुत ही जीर्ण अवस्था में थे। तो इसलिए जो भी हमारे पास संरक्षण के फंड्स हैं उनकी सहायता से हम लोगों ने उन ऑफिस को अपग्रेड करने का प्रयास किया है और वहाँ पे जो भी छतों पे जो मरम्मत होना था या जो भी इस तरह की दिक्कतें थी उनको दूर करके उन ऑफिस को एक नया स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है ताकि वहाँ पे स्पेस की समस्या ना हो। इस तरीके से वहाँ पे कार्य कराया जा रहा है कि थोड़ा स्पेस निकल के आए, लोगों को बैठने में दिक्कत ना हो, जो भी वहाँ पे स्टाफ काम करता है उसको काम करने में सहूलियत हो, उनको जो सही उपकरण हैं वो भी प्रदान किए जा रहे हैं। और जो परिवार परामर्श केंद्र में या महिला थाने में जो तमाम तरह के फरियादी आते हैं जिनका काउंसलिंग वगैरह की जाती है उसके लिए भी एक स्पेस क्रिएट किया गया है, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। उनके बच्चे जो उनके साथ आते हैं उनके पेयजल और उनके बैठने की अच्छी व्यवस्था कराए जाने का
प्रयास किया जा रहा है। ऑफिसर्स बहुत ही जुनूनशील अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि लूट और हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना अकबरपुर के ग्राम स्वरूपपुर जैनपुर निवासी युवक को उधार के पैसे देने के बहाने बुलाकर स्कूटी, पैसे और घड़ी लूट लेने के बाद युवक को कानपुर ले जाकर हत्या कर देने की घटना का खुलासा किया गया है। कृपया आप सबको सादर अवगत कराना है कि दिनांक 17/11/24 को थाना अकबरपुर के जैनपुर एरिया से एक व्यक्ति सूरज तिवारी की गायब होने की सूचना परिवारजनों ने दी, जिसकी गुमशुदगी दर्ज की गई। दूसरे दिन दिनांक 18/11/24 को सेन पश्चिम पारा कानपुर नगर में एक शव प्राप्ति की सूचना विभिन्न माध्यमों से मिली, जिसकी पहचान उक्त सौरभ तिवारी के रूप में की गई, जिसके संदर्भ में थाना अकबरपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा सर्विलांस टीम, थाना पुलिस, एसओजी टीम ने इस पे कड़ी मेहनत की, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त सौरभ तिवारी की हत्या करने के तीनों अभियुक्तों की आज गिरफ्तारी हुई है। और इसको मारने के पीछे जो कारण सामने आया पूछताछ में कि अभियुक्त आशीष की बहन से मृतक सूरज के संबंधों को लेकर के आशीष को शक था, जिसके संदर्भ में उन्होंने यहाँ कानपुर देहात से जैनपुर क्षेत्र से उठा करके इसको सेन पश्चिम पारा में जाके मारा है। जो अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए हैं उनमें से संजय सिंह परिहार, ये भरुआ सुमेरपुर हमीरपुर का रहने वाला है। आशीष मूलतः मूषा नगर कानपुर देहात का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में जैनपुर में रहता है। कल्लू उर्फ राकेश गुप्ता मूलतः मौली फतेहपुर का रहने वाला है, जो जैनपुर में रहता है। कृपया आप